जब सिकरिया जब नो करिया होई धीर धाराए धनी लाई जब सिकरिया जब नो करिया होई काई तो खाई जब दरिया जब नो करिया होई काई तो खाई जब दरिया जब नो करिया होई धीर धाराए धनी लाई जब सिकरिया जब नो करिया होई धीर धाराए धनी लाई जब सिकरिया जब नो करिया होई काई तो खाई जब दरिया जब नो करिया होई काई तो खाई जब दरिया जब नो करिया होई। आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, नेताओं का दल बदल, प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा, आतंकवादियों का हमला। इस तरह की न्यूज से मैं क्या हर कोई परेशान हूँ। तब कहीं जाकर मेरी निगाह राशि पर से पड़ी। सोचा क्यों ना आज अपना खुद का भविष्य जाना जाए, तो मैं अपना राशि पर पढ़ने लगा। मेरे राशि पर में आदि से अंत तक हर जगह शुभ और लाभ, यात्रा शुभ, अमृत योग, अर्थ लाभ, राज्य सम्मान तथा मित्र लाभ होगा, ऐसा लिखा था। फिर मैंने सोचा न जाने 4 दिन के बाद राशिफल में कौन सा था। इसके जहां 4 दिन के बाद चला था वहां आज ही चल देना लाभदायक समझा। धनी कमल खमनवा धनी कमल खमनवा धनम कटाई दा तनिकाय चुनावा धनम कटाई दा तनिकाय चुनावा धर्म के बेटे जाए सिहट बजरिया जब नो करिया होई धर्म के बेटे जाए बेगूसरैया जब नो करिया होई। मैंने देर नहीं की, छोटे मोटे 2-4 जरूरी सामान बैग में डाले और निकल पड़ा। वैसे भी भारतीय रेल से यात्रा करना मुझे बेहद पसंद है। बनारस के लिए टिकट मैंने कंफर्म टिकट की प्रतीक्षा में नहीं। मैंने सोचा जब आचार्य पवन चतुर्वेदी जी ने आज की अखबार के राशिफल में मेरे लिए सब कुछ शुभ ही शुभ लिखा है, तो कहीं भी बैठ जाओ, सब अच्छा ही होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिलदार एक्सप्रेस खड़ी। मैंने जनरल टिकट ली और सामने जो बोगी दिखी बैठ गया। करिया जब नो करिया होई दिल धरे धनी लाई जब सिकरिया जब नो करिया ध्यान दे 4-4 से अब दिलदार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। कुछ ही समय बाद ये ट्रेन सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, पटना आरा होते हुए बनारस को जाएगी। यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना काम ग्रहण करें। धन्यवाद। ऐसा आपको तकलीफ हो रही है क्या? और ये तो है, लेकिन गाड़ी आता है क्या और रहने की जगह हूँ खाली, मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। अरे वाह, देखिए जनाब, जिस ट्रेन में 3 तक रखने की जगह नहीं होती थी, आज देखिए पूरा खाली ही खाली है। भाई साहब, मैं ये सफर बैठ के करूं या वहाँ जगह खाली है जाके सो जाऊं? ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, जगह खाली है जाके सो जाता हूँ। जनाब आप तो वाकई में सो गए। देखिए जनाब, किसी महापुरुष ने कहा है, काल करो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, पौरी करोगे कब? कल का क्या पता, कल हो या ना हो, आज जगह खाली है, सो ही जाता हूँ। श्रीमान, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या टेक नहीं, आप समझे नहीं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यू डोंट नीड बनाना। नहीं, नो, आई वांट टू सिट हियर। हाँ, यू वांट टू सिट हियर? व्हाई?
Actually, I need window seat, sir. Please remove your banana. Window. Here is window. There is window. Left is window. Right is window. Up is window. Ayyo, up is not window. But everywhere is window because the whole train is empty. Then why are you disturbing me and my banana? Okay. Take your seat. हाँ बैठ जाओ ना। धन्यवाद भाई साहब, आपने तो जगह दी थी। धन्यवाद की क्या बात है, जगह की क्या बात, अरे दिल में जगह होनी चाहिए जनाब। ट्रेन में बैठते ही राशि फल के सभी लुभावने फल मेरी आंखों के सामने आने लगे। यात्रा शुभ, अमृत, योग, अर्थ लाभ, राज्य सम्मान तथा मित्र लाभ। अरे जी, अरे भाई कलम बिजी थे जी। अरे भैया आपकी गाड़ी तो काफी आगे बढ़ गई है। नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए। अब आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेहनत का फल तो मिलेगा ना जी। अरे नहीं हो जाएगा, उधर चाय पानी का इंतजाम क्या, इधर समझो काम हुआ, जैसे चट मंगनी पट दिया, हो जाएगा। रह रहकर मन में गुदगुदी होने लगी, मानो मेरे पॉकेट के पर्स का वजन बढ़ रहा हो। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। धन्यवाद। अरे समझ जी, कौन है? पता नहीं कौन है। अरे उठ। अरे भाई साहब ये क्या किए? जगह वो खाली है ना, जाके बैठ जाइए। जगह खाली है? अरे शर्मा जी, आपने बताया नहीं इनको कि हम न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर आ रहे हैं? कैसे बताते? ये तो आते ही सो गए। तुम तो आते ही सो गया, कैसे बताते? ये टोपी तो मेरा है। सुनो ना, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा है। सिंह जी, वो मेरे कॉन्टेक्ट वाला काम ना थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। अरे भाई अभी आप ही के काम से जा रहा हूँ जी, इतना चिंता क्यों कर रहे हैं जब हम आपके साथ हैं? बिल्कुल चिंता मत। एक मिनट, कौन है भाई? हाँ जी, हाँ, अरे माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अच्छा गुप्ता जी। हाँ, आपका काम बहुत रफ्तार से चल रहा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी। वैसे काम क्या था? अच्छा, 3 करोड़ वाला। 3 करोड़? क्या है? अरे नहीं, अभी तो सिर्फ 2% बाकी बात, 3% बाद में। अरे हाँ भाई, कुल मिला के 5%। हाँ क्या? हाँ, वो हमारा भवानी प्रसाद आ जाएगा, असिस्टेंट है ना। हाँ ठीक है, नमस्ते यार। तो भाई साहब, आप बनारस में किसी को जानते हैं क्या? ये पूछो कि बनारस में हमको कौन नहीं जानता है। वैसे काम क्या था? हाँ, ये काम है ना। सामने बैठे खादीधारी सज्जन किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार लग रहे हैं। कंपार्टमेंट में उपस्थित व्यक्तियों के चेहरे पर मैं मित्रता के लक्षण देखने लगा। ओए बाबू मशाई, ही दिलदार एक्सप्रेस है। हाँ दादा, जगह है, जगह बनाना है, जगह बनाना है, जगह बनाना है। Ayyo, my banana. ओए चित्रा, ओए सुना, पैसो, जगह है। अरे पैसो, ओए इधर, अरे तुम इधर बैठो, अरे इधर, ओए तुम इधर बैठो, अरे रुको, हाँ तुम इधर बैठो, हाँ दादा तुम इधर खिसको, अरे थोड़ा सा जगह, हाँ क्या है कि हम सब इधर एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, हम सब इधर एडजस्ट हो जाएगा, हम एक काम भी आएगा। इधर कितना अच्छा जगह है, इधर धोखा से मार दिए हमसे। अरे कोई जगह दिखता है, इधर तुमको बताया। Ayyo, Amma. This is my city. क्या बोल रहे हैं? अरे उसने अपनी जगह तुमको दे दिया। अच्छा, Ayyo, Amma, this is my city. हाँ,
विदेश यात्रा। हाँ, हम भी तो यात्रा पे हैं। हाँ, तुम यात्रा पे है, प्रधानमंत्री विदेश में है, इसीलिए तो देश ठीक ठाक चल रहा है। नेताओं का दल बदल, नेता सब है ना, दल 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 तो दल दल कर दिया। ओए बाबा, ओए, आतंकवादी हमला, जनता भयभीत, भयभीत नहीं है रे बाबा, हमारा शादी हो गया है। ठाकुर है बाबा, इसमें तो सब हल्का ही खबर है, पढ़ने लायक नहीं है। 1.5 घंटे हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। फिर मैंने अपने मन को भरोसा दिया, अभी तो और 17-18 घंटे बाकी। जब ये आचार्य पवन चतुर्वेदी जी ने लिखा है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल अवश्य मिलेगा। गाड़ी कटिहार जंक्शन आ पहुंची, जहां चारों ओर की गाड़ियां आती और जाती हैं। अरे शर्मा जी, आपने बताया नहीं कि कटिहार आ गए, क्या पटना जाइएगा? नहीं, चलिए जल्दी। चलिए। सो जाओ। खराब चाय, खराब चाय, खराब चाय, खराब चाय, खराब चाय। अरे बाबा, वो क्या बोल रहा है? खराब से बोल रहा है। ओ, तुम इधर आओ, हमको देखने दो, क्या बोलता है? खराब चाय, खराब चाय, खराब चाय, इधर आओ। बोलो साहब। अरे तुम खराब चाय बोल के खराब चाय बेचता है क्या? खराब बोला तभी तो बुलाया आपने। ओ, इसका बिजनेस पॉलिसी देखो, इतना अच्छा चाय बोल के गया, हम किसी को नहीं बुलाया, और ये खराब चाय बोला। देखो इसको हम बुलाया, बिल्कुल। कितने का है? 4 रुपए का है साहब। 4 रुपए का बोलता है। एक चाय कर दी, एक चाय। बढ़ा दो। अरे बाबा, ये तो प्लास्टिक का कप में चाय है। ओ, इससे कैंसर हो जाएगा। क्या बोलता है? कुल्हड़ नहीं रखता कुल्हड़ का है साहब, 10 रुपए का है। अरे बाबा, ये कुल्हड़ 10 रुपये का बोलता है। कप नहीं है, कप। कप नहीं है, कप रखेगा साहब, पहले आपको देगा चाय, आप पिएगा, हम खड़ा रहेगा, फिर आप कब देगा, फिर उसको धोएगा, फिर दूसरों को देगा। कैसा धंधा चलेगा साहब? ओए, ठीक बोलता है। अच्छा ये बताओ, ये चाय पाउडर का तो नहीं है रे बाबा? क्या बोलता साहब, पाउडर का? हाँ? मैं आपको कैसा दिखता? तो भैंस जैसा दिखा है। तो भैंस का ही है। अच्छा, कितना दूं साहब? ओ, 1टा 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा, 1टा चाय दे दो। क्या साहब 6 मांगता है और 1 बोलता है? अरे एक हम पिएगा, बाकी हम गिन रहा था कितना आदमी हमको देखेगा। पैसा दो साहब जल्दी। हाँ, इसको पकड़ो रे बाबा, लो पैसा लो। ले लो साहब, ठीक है। 4 रुपए उनसे ले लीजिएगा। ट्रेन चल दिया। अरे देखो, ये चाय वाला हमरा 4 रुपया। अरे इनके भागे वो। क्या चीज? अरे 4 टका मेरा। ओ भाई साहब, चाय नहीं दी उनको। ये लीजिए। अरे ये लीजिए। अरे ये क्या है? चाय पीते रहते। चाय पिया ना। अरे मैंने कब खिलाया चाय? अरे नहीं। अरे जितना है चाय खींचो, चाय खींचो। अरे उन्होंने कहा। अरे किसने कहा? अरे उसने। अरे रुक जाओ, ये भोला मनुष्य है। दे दिया, रुक जाओ, दे दिया। अरे दे दिया, दे दो। अरे दे दिया। अच्छा हुआ कि हमको रोक दिए, नहीं तो फिर ट्रेन को रोक देते। अरे भाई, हमको पता था, इसीलिए तो तुमको बोला। धड़कते हुए दिल से हर तरफ निगाह दौड़ाने लगा, दोनों ओर की खिड़कियों को खोल दिया ताकि धन, सम्मान या मित्र के आगमन में किसी तरह की कोई बाधा ना पहुंचे। 10-15 मिनट जो ही निकल गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि ये पवन चतुर्वेदी जी कह रहे थे। ये क्या? ये कौन था जो मुझे इस तरह प्रफुल्लित होकर देख रहा था? ठीक, कैसा कैसा लोग आ जाता, पूरा थूक करके चला गया। ऐसे
हमारी जो आपके दर्शन हो गए। ऐसे ठीक कर दीजिएगा, हैं? ऐसे ठीक कर दीजिएगा। ये तो अच्छा हुआ मैं उनके चरणों में जा गिरा। अगर मैं जमीन में गिरता तो मेरी नाकें टूट जाती। आप दोबारा धक्का मत दीजिएगा किसी को। हाँ ठीक है, आप ठीक तो हैं? जी सब कुशल मंगल? हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई साहब, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। हाँ हाँ जी। इसको रखने, अरे बाबा उधर रखो, उधर। नहीं इधर नहीं, उधर नहीं, उधर जाइए। मोटे हो आप, गिर जाओगे। अरे दही देना बैठने के लिए तो बोलो ना, ऐसे करने की क्या जरूरत है? कचनार जी से आपके बारे में कल नहीं आज ही कचनार जी से आपके बारे में बात हो रही थी। और देखिए आज आपके दर्शन भी हो गए। इसे कहते हैं जाको जापर शब्द सने हो, सो कतहु नहीं मिली कछु संदेह। पान खाते ना? जी मैं पान, हाँ। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपने थैले में से कुछ चीजें निकालने लगे। तभी मेरी नजर उनके पान के डब्बे पर गई। देखा तो विटामिन बी की शीशी में चूना रखा था और मिंट के डब्बे में जर्दा। वो पान बनाने लगे। आइयो अंडा, हाँ आई है पान प्लीज। मिलेगा पहले इनको दे देंगे फिर आप। ये भी पान। जी मैं वही तो कह रहा था, मैं पान नहीं खाता। पान नहीं खाते? आप पान नहीं खाते? अरे नहीं खाता भाई साहब। कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगे तो ये खा ले। कचनार जी बहुत पान खाते हैं, पीली सुपारी और चमन बहार के साथ। हालांकि मैंने कभी कचनार जी का नाम नहीं सुना और ना ही कभी उनके दर्शन हुए, लेकिन अपने राशिफल को याद करते हुए सोचा न जाने के ही भेष में नारायण अर्थात मित्र लाभ हो जाए, इसलिए मैं चुप रहा। कचनार जी कह रहे थे कि आपने कोई उपन्यास लिखना शुरू किया। उपन्यास? नहीं लिखा? नहीं। अरे अभी तक नहीं लिखा? सुनिए तो। अरे उपन्यास आपने लिखा ही नहीं? अरे महाराज लिखिए, रुकिए मत, लिख डालिए उपन्यास। मैं उन्हें यही तो समझा रहा था कि उपन्यास लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो सुने तब ना। उन्होंने जर्दा फाका और चूना चाटकर जुगाली करने लगे। तभी मैंने देखा कंपार्टमेंट में बैठे अन्य यात्रियों पर भी उनके आगमन और संभाषण की प्रतिक्रिया हो रही थी। अरे बाबा, ये क्या किया? पान बाहर, सुपारी अंदर। अरे आप रहने दीजिए। अरे आप रहने दीजिए। आपने क्या किया जो आपको करना था? अब मुझे करने दे। चलिए। हाँ हो गया, पीछे चलिए। अरे हो गया भाई साहब। एक बात जानते हैं? जी नहीं। कैसे जाने, मैंने तो बताया ही नहीं। कचनार जी ने एक उपन्यास लिखा। उपन्यास? हाँ, नाम जानते हैं? नहीं। कैसे जानेंगे, मैंने तो बताया ही नहीं।
अबोली 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 अच्छा लगा। हाँ अबोली अबोली आपको अच्छा लगा? अरे अबोली अरे आपको अबोली अच्छा लगा? अरे बस हो गया आपको अबोली अच्छा लगा। मैं कचनार जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि आपको अबोली नाम बहुत अच्छा लगा। और उसकी प्लॉटिंग और उसका कॉम्प्लेक्स जानते हैं? नहीं, कैसे जानेंगे? आपने तो बताया ही नहीं। एकदम बहन जी सही कह रही है। Idiot. ऐसी लड़की जो कुछ भी नहीं बोलती लेकिन सब कुछ कह जाती है बिना कुछ कहे बिना कुछ। मैं आपको ना इसका प्लॉटिंग और इसकी कॉम्प्लेक्स इत्मीनान से सुनाऊंगा। वो क्या है कि अगले स्टेशन पे ना एक आदमी को देखना है। सुनिए, आप कहाँ तक चलेंगे? मैं आप कहाँ जाते? बनारस। हो गया बनारस चल चलेंगे। क्या बात करते हैं? हाँ, अरे मुझे जाना बेगूसराय था लेकिन जब आप मिल गए तो आपके साथ साथ बनारस ही चल चले। ऐसा संयोग थोड़े ना कभी आता है भाई, ये तो नदी और नाव का संयोग समझिए। अच्छा जनाब ये गाड़ी मुजफ्फरपुर जाएगी कि नहीं? बनारस की गाड़ी है दादा, ये मुजफ्फरपुर क्यों जाएगी? आपको मुजफ्फरपुर जाना है? जी हाँ। आपको बरौनी उतरना पड़ेगा, वहां से दूसरी मेल ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर चले जाओ। और दादा बनारस का टाइम क्या होगा? लो अरे जो बेगूसराय का टाइम है, जो पटना का टाइम है, वही बनारस का टाइम है। कि बनारस अमेरिका में थोड़ी ना। नहीं दादा, मैं वो नहीं पूछा। मैं पूछा ये ट्रेन बनारस कब पहुंचेगी? और वो बैठ गया ना ट्रेन में, इस सोमा से तुमको पहुंचा देगा। बैठो। एक मिनट। आप मुजफ्फरपुर जाएंगे? आप नालंदा और आप भी नालंदा जा रहे हैं ना, क्योंकि आपके गले में कैमरा है? जी नहीं, मैं बनारस जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगले साल नालंदा चले जाइएगा। आप जाएंगे? कौन घर जा रहा है? तुमको क्या करना है? आप कहाँ जाओगी? लो ये सबसे पूछ रहा है कहाँ जाओगी कहाँ जाओगी कहाँ जाओगी। हम भी पता इसको कहाँ जाएंगे। हम क्यों पता तुमको कहाँ जाएंगे? बनारस जा रहे हैं लेकिन आपको क्यों बताएं? भगवान ए जी लो बता दिया ये कि हम बनारस जा रहे हैं। अब ये मत बता देना कि लड़का दिखाने के लिए तुमको ले जा रहे हैं शादी के लिए। मतलब हद है, उसने बताया कि हम बनारस जा रहे हैं और तुमने बता दिया कि हम लड़का दिखाने जा रहा है। और ये मत बता देना कि हमारा लगे 1 लाख टका है। अरे दिया था 2 लाख, वो बता रहा है 1 लाख। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सर्वप्रथम दूसरी सूचना। अरे जनाब पहले पहली सूचना तो बताइए। श्रीमान, दूसरी सूचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दूसरी सूचना सबसे पहले। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जिन व्यक्तियों के पास 2 लाख रुपया है, जिन्होंने सामूहिक तौर पर 1 लाख रुपया बताया है, वो अपने 2 लाख रुपये को कलेजे से चिपका कर रखे, नहीं तो कोई चोर छीन कर भाग सकता है। और किसी अपरिचित आदमी से पान मांग कर ना खाएं, क्योंकि पान में जहर की गोली भी हो सकती है। अच्छा, मैं भी पॉइजन इन दिस पान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब प्रथम सूचना 4426 अब दिलदार एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर पटना होते हुए बनारस को जाती है। जिन यात्रियों को मुजफ्फरपुर जाना है वो बरौनी उतरे और बरौनी से दूसरी मेल ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर की यात्रा सफर करें, और जिनको नालंदा जाना है वो बख्तियारपुर उतरे और बख्तियारपुर उतरकर बाई बस सफर करें। ये गाड़ी पटना, आरा, दिलदार नगर, मोगलसराय होते हुए कल सुबह 6 बजे बनारस पहुंचेगी। टिंग टोंग टिंग। श्रीमान, आप तो ट्रेन का चलता फिरता टाइम टेबल लगते हैं। इस आदमी के बुलंद शक्ति को देखकर मैं दंग रह गया। गाड़ी खगड़िया जंक्शन आ पहुंची।
खगड़िया है। क्या वो आदमी को देखना? किसको? अरे बोला था ना कि एक आदमी को देखना है खगड़िया में। उसी को देखना। दिख तो नहीं रहा। हाँ दिख नहीं रहा, बाहर जाकर देखता। ओ हेलो हेलो भाई साहब, आपकी ये पोटली है, इसे भी ले जाइए वरना चोर ले जाएंगे। देखिए ये तो मैं भूल ही गया कि ट्रेन में चोर भी तो होता है। हाँ इसे संभालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे संभालिए। हमारे बाहर से देखना है। ओह माय गॉड, कैसा आपका मित्र है? मेरा मित्र? हाँ क्या? एकदम टमाटर जैसा, कुछ है कि डालो चलेगा। जैसे आलू दम, मटर घर, पनीर मसाला, पनीर फ्राई, सब में डालो, सब में चलेगा। करेक्ट है। पूरी रसम में सांभर है। और बिरयानी में डालो तो स्वाद एकदम चोखा। हाँ, ज्यादा डालने पर टेस्ट खराब। अच्छा हमें तो कुछ आया है। मुनमुन मासी ने कुछ दिया था ना? हाँ मासी ने पूरी दिया था, लेकिन उसको रात में खाएंगे ना। अच्छा वो रात में खाना है। देखो बाहर जाकर फल में मिल रहा है क्या नया? सुनो 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 सुनो, फल छोड़ दो, मटन बिरयानी ला दो। मटन बिरयानी। सुनो सुनो सुनो, मटन बिरयानी छोड़ दो, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। सुनो सुनो सुनो, गर्मी बहुत है, मटन बिरयानी चिकन बिरयानी छोड़ दो, हमको नहीं खाना है। हाँ पूरी सब्जी मासी ने दिया है, इसलिए वो सब छोड़ दो और झाल पूरी बढ़िया से बनवा दो। झाल ठीक है। सुनो 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 सुनो, झाल पूरी में थोड़ा सा नमक कम डलवा। और खट्टा ज्यादा लेना। ओए रुको अब एक मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। हमको ध्यान नहीं रहेगा, तुम सब जो है तो गड़बड़ कर दिया है। लिखने दो। हाँ क्या था? सेब लेना था और नहीं लेगा। मटर बिरयानी लेना था और मटन बिरयानी नहीं चाहिए। चिकन बिरयानी लेना था और वो भी नहीं चाहिए, काहे कि गर्मी बहुत ज्यादा है। झाल मुड़ी लेना है। हाँ नमक कम डालवाना है। हाँ मिर्ची थोड़ा ज्यादा चाहिए। हाँ उसमें चाट मसाला। चाट मसाला भी चाहिए। तो सब चाहिए, चाहिए ना? चलो 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 हमारे साथ चल के ये नहीं। दिमाग को तो बिगाड़ने का कोई काम ही नहीं आता। चलो देखो और पूरी ले ले। चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ए लाल पूरी, हरी पूरी, पीली पूरी, चूड़ी चूड़ी, ए बीस का छह पूरी, चूड़ी चूड़ी। ओ चूड़ी वाले भैया, ओ हेलो हेलो, जरा इधर सुनिए। मुझे वो वाली चूड़ी दिखाइए ना। नहीं नहीं नहीं, लाल की जो बगल वाली है ना, वो हरी वाली चूड़ियाँ, मुझे वही पहनना है। जी पहना दीजिए। जी थैंक। कितने पैसे हुए आपके? जी ये लीजिए। जी थैंक। कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। छोड़ दे चल। बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ। अच्छा लगता है ना? हाँ अच्छा है। लेकिन आप कौन? मैं पंकज। मैं रुपेश। तुमसे पूछी क्या है? मेरे पेश। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनमुन है, लेकिन आपको क्यों बताना? हाँ अब बिल्कुल मत बताना, ये आपका नाम मुनमुन है। हाँ तो मुनमुन, अगर आपको कोई तकलीफ हो ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ डॉक्टर है, सब ठीक कर देगा। तो बैठ। हाँ ठीक है, ज्यादा ताव मत खा। आपके जो बाल है ना बहुत खूबसूरत लगते हैं हरी हरी चूड़ियों के साथ। अरे हाँ आपकी जो आंखें हैं ना ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं हरी हरी चूड़ियों के साथ। अरे वाह आपकी ड्रेस तो एकदम मैच करता है हरी हरी चूड़ियों के साथ, है ना? वैसे आप जा कहाँ रही हो? बनारस जा रही हूँ, लेकिन आपको क्यों बताएं? आप बनारस जा रही हैं? ये नहीं बताना मीना, इन हरी हरी चूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ए, उठ उठ। ठीक है चल पकड़ आइसक्रीम खाना बड़ा वाला। जल्दी कर। अरे वो भाभी के लिए भी लाओ क्या? अरे जाना होगा तुम्हारा, जल्दी कर।
लैला मजनू और श्री पहाड़ की कहानियां आपने फिल्मों में तो देखी होगी, कभी कभी ये घटनाएं ट्रेन में भी घटित हो जाती है। देखिए टॉयलेट भी नहीं जा सकता क्या? अरे हो गया भाई साहब। अब भागा है कौन? अरे वो जिसे ढूंढने गया था मैं बाहर, मिला ही नहीं। मिलता तो आपका दर्शन करा देता, मिला ही नहीं। लेकिन जानते एक बात, मैं जब चलता हूँ इस सफर में रास्ते में तो मुझे मेरे मित्र हमेशा मिलते रहते हैं, उनको बुलाया मैंने। आपको गाना सुनाने बहुत अच्छा गाना गाते। बुलाओ, बुलाइए। गणेश जी आइए, लाल बाबू जी आइए। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सूरदास है। अरे हेलो हेलो, आगे मत जाइए, तेज है, गिर जाइए। हाँ यही बात। बहुत बढ़िया गाना गए कबीर जी का सुना।
चल सखी चल के बोला न सखी कहवा हरियर पेड़ कचनार छाँव नहीं ताहवा ए सखिया हरियर पेड़ कचनार छाँव नहीं ताहवा ए सखिया हरियर पेड़ कचनार छाँव नहीं ताहवा ए सखिया और चल सखी चल के बोला न सखी कहवा और जहाँ उल्टे न सोच खरियाल नीर नहीं के तहवा ए सखिया उल्टे न सोच खरियाल नीर नहीं तहवा ए सखिया उल्टे न सोच खरियाल नीर नहीं तहवा ए सखिया भैया अरे कोई तरक्का भरक्का डांस वाला लगा तरक्का भरक्का डांस वाला डांस करना आता है बहुत अच्छे से गुरु जी मैना बोल रे चिड़ैया मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए मैना बोल रे तवे की रोटी तवे पे चली जाए 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 रोटी का खवैया परदेस चले जाए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए जाए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए जाए मैना बोल रे तेरे दिलन धोती केरे धनु भैया 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 सास दिलन धोती दामाद लिए जाए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए जाए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए जाए मैना बोल रे मैना बोल रे चिड़ैया को बांध लिए जाए मैना बोल रे अब सब आप लोग ना 5-5 रुपया दे 5-5 रुपया दे बेचारे तू दे अरे उसने दिया ना आपको दिया इधर आइए इधर ये देखिए ये 20 रुपया दिए हैं हम लोग तो अंधे, हम लोग को कैसे पता चला? हम देखे ना हम देखे ठीक अब जाते जाते एक हमारा तरफ से फ्री में सुन आजकल ऑफर है ना 2 के साथ फ्री में तो देखो हम उतरा देते हैं ये वक्त की आवाज है मिलके चलो ये जिंदगी का राज है मिलके चलो 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 देखिए क्या बोल रहे ये वक्त की आवाज है मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो भैया सब लोग मिलके चलो सब लोग मिलके चलो भैया मिलके चलो ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मिलके चलो इतना भी मिलके मत चलिए, चलिए उधर। कोई मिलके चलो भैया मिलके चलो ए, इधर देखो
भाई साहब क्या कर रहे हैं? ए, हेलो, ये क्या कर रहे हैं? कंपार्टमेंट में लेडीज और बच्ची भी है। It's terrible. अरे यार इसको समझाओ कोई। No decency at all. अरे बाबा कुछ तो बोलो, कैसे बैठा है? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बोलो उसको। ऐसा असभ्य मानुष बताओ। ओफो, चलती गाड़ी में महाशय के इस हरकत को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं या ना करूं। हद हद। महाशय, महाशय, ये क्या कर रहे हैं आप? ठंडी बैठी, ठंडी बैठी क्या? अरे इन्हें जानते हैं? किन्हें? आपको? वो मुझे क्यों जाने? अरे जानेंगे ना। अरे लेकिन वो मुझे क्यों जानेंगे भाई साहब? आप साथ में चल रहे हैं तो जानना चाहिए ना। अरे लेकिन मेरी बात तो अब एक मिनट रुकिए, जानना चाहिए। आप साथ में चले तो जानना चाहिए आपको। आप जानते हैं? मैं उनको क्यों जानूं? आप भी नहीं जानते? आप तो जानते हो। नहीं जानता भाई, हाँ? नहीं जानता। आप भी नहीं जानते? हाँ। आप जानते होंगे उनको? अरे जानते हैं ना, ये जानते हैं, ये जानते हैं। ये हेमा मालिनी के भाई है। हटो, हटो। आप तो जानते हो। एक मिनट ठाकुर बाबा, कोई सत्यजीत राय है जो हम उसको जानेगा? हद भाई, हद हो गई भाई साहब, कोई नहीं जानता। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? अरे रहने दीजिए। अरे मैं क्या, आप चलने को जानता ही नहीं आपको? अरे रहने दीजिए। एक मिनट आप ठहरिए। आप तो जानते हो। हाँ जानते हैं ना, ये जानते हैं। ये अमोद वाले कर दिया है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हद हो जाए, कुछ जानता तो नहीं। आप कचनार जी के बारे में कुछ बता रहे थे। कौन से? कचनार जी के बारे में। अरे अरे बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट रुकिए, अरे कुछ बोलिए। एक मिनट रुकिए, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग। एक मिनट रुकिए। अरे कचनार जी के बारे में बात करेंगे। पहले आपको कोई जानता नहीं, इतने बड़े प्रसिद्ध कवि हमारे साथ। मैं उन्हें कचनार जी की अबोली की याद दिलाकर अपनी ओर मुखातिब करना चाहता था, लेकिन उनके सिर पर तो दुख और अचरज का पहाड़ गिर चुका था। हद हो गई, हद हो गई भाई। इतने बड़े प्रसिद्ध कवि चल रहे हैं हमारे साथ में और कोई नहीं जानता नहीं, सब मुफ्त में सफर कर रहा है। हेलो, मुफ्त में सफर नहीं कर रहे हैं, मेरे पास टिकट है, टिकट। मेरे पास टिकट है, टिकट। अरे तुम्हारे पास टिकट है ट्रेन में चलने का? इतने बड़े प्रसिद्ध कवि के साथ चलने का टिकट है क्या? ये कोई बात हुआ? ट्रेन में एक मिनट, अगले बार से जब सफर करूंगा तो 2 टिकट लूंगा। एक टिकट ट्रेन में चलने का और दूसरा टिकट प्रसिद्ध कवि के साथ चलने का। हद हो गया, हद हो गया। कोई नहीं जानता तक नहीं, एक आदमी भी नहीं जानता। इतने बड़े प्रसिद्ध कवि हमारे साथ चल रहे और कोई जानता ही नहीं। अरे बाबा इतना बड़ा कवि है तो बोलो ना, पोस्टर लगवा लेगा माथा पे, घूमेगा सब जगह। अब बोलेगा कवि है, कवि है, कवि है, करते जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, इतने बड़े प्रसिद्ध कवि का घोर अपमान। ओ भाई साहब आप परेशान क्यों रहे हैं? आप खुद से इनकी ताकत क्यों नहीं करवा देते? मैंने आप रहने दीजिए। भाई साहब आपकी तारीफ, हेलो 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 हेलो, आप क्या कर रहे हैं? इनकी तारीफ पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं? हाँ भाई मैं पूछ रहा हूँ। आप तारीफ पूछेंगे इनसे? मैं पूछूंगा, इतनी देर से आप तारीफ भी करवा रहे थे ना, तो मैं खुद पूछ लेता हूँ। भाई साहब, आप एक मिनट रुकिए, आप खुद पूछेंगे मैं खुद पूछूंगा। और ये आपको बताएंगे? हाँ भाई ये बताएंगे। ये आपको बताएंगे? अरे हाँ मैं इनको बताऊंगा। आप बताएंगे? हाँ मैं बताऊंगा। आप बताएंगे इनको? हाँ मैं बताऊंगा इनको। आप अपने मुंह से बताएंगे? हाँ मैं अपने मुंह से बताऊंगा। क्या मैं बताऊंगा। आप क्यों बताएंगे? आपकी तारीफ मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे मेरा कर्तव्य ज्ञात है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना कीजिए। जान लीजिए, पहचान लीजिए, यही है प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरिणी जी, परिपालन के लेखक। अरे नहीं भाई साहब, मेरा नाम निर्झर है और मेरे किताब का नाम परिप्लावन है। हाँ जी यही है प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरिणी जी, परिपालन के लेखक।
चलती ट्रेन में आपको सुनाई नहीं दी तरह। मेरा नाम निर्झर है भाई साहब, नीरझर निर्झर, और मेरे किताब का नाम परिप्लावन है, परिप्लावन। ये है प्रसिद्ध कवि श्री नीरझरानी जी, नीरझरनी जी, और इस किताब का नाम है परिपालन, परिपालन। भाई साहब मेरा नाम निर्झर है और मेरे किताब का नाम है परिप्लावन। ये प्रसिद्ध कवि है श्री नीरझरनी जी और ये किताब का नाम है परिपालन। आप रहने दीजिए। महाराज इनकी किताब पढ़ेंगे ना तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अरे बाबा हमको हमारा कलेजा मुंह में नहीं आना है। अरे छोड़िए, इनकी कविता सुनेंगे ना तो आपका हृदय विगलित हो जाएगा। हृदय? हाँ मैं अपना हृदय विगलित करने को तैयार। सुनाइए सुनाइए। हेलो हेलो, हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? कविता सुना। अरे अभी आधा घंटा पहले गाना बजाना हुआ, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से आ रहे हैं, थक गए हैं, अब शाम का समय हो गया, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब फिर कविता उविता सुनाइएगा। मुझे कविता नहीं सुना है। ये देखिए कविताओं का मान, कविताओं का मान। मैं अरे उनका दिल ये इनके हृदय का क्या होगा बताओ, इनके हृदय का क्या होगा अगर कविता नहीं होगी तो? सुन, निकालो से बाहर। चलो ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा हूँ? अरे एक बार बात बार बार भाई नहीं सुनेगा। अरे मेरा बैग है। लेना क्या है? ये क्या? अरे मेरा टोपी भी है बैग कहाँ है? अरे ये निकल निकल। हाँ सुनाइए। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनके साथ 1 घंटा और आप लोग सफर कीजिएगा ना, 1 घंटा तो आप बनारस से बदलेंगे, सीधे रस्ते जाइएगा, दिमाग ठीक करोगे। ये एक समझाइए बाबा का नाम क्या है? तो हम सब मिलकर इसको पान खिलाया, अब सारा पी कर छुपाएगा। कविता नहीं सुनेगा, कवि का अपमान करेगा। सुनाओ सुनाओ रे बाबा। कभी कभी मैंने क्या? आप सुनाइए। हाँ मैं सुनाऊंगा। आप कविता सुनाइए। हाँ मैं कविता सुनाऊंगा। आप खुद कविता सुनाइए। अरे हाँ मैं खुद कविता सुनाऊंगा। आप अपने मुंह से कविता सुनाइए। अरे हाँ मैं अपने मुंह से कविता सुनाऊंगा। क्या? अब क्या? मैं सुन, आप क्यों सुनाएंगे? मैंने अभी कहा ना मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दीजिए। मैं सुनाइए। अरे सुनाइए। कौन है ये? हाँ कौन है ये? अरे मेरे मन ने कहा कौन है ये? कविता। मैंने अपने मन से कहा हे मन, कभी ये मेरे दिल में उतर आते हैं, कभी ये मेरे दिल से उतर आते हैं। वाह क्या बात। इनका दिल में उतरना तो अच्छा लगता ही है, कभी कभी इनका दिल से उतरना भी अच्छा लगता है। अब तुम ही कहो हे मन, कौन है ये? कभी ये मेरे लिए होते हैं, कभी ये मेरे लिए गैर। वाह क्या बात। इनका मेरे लिए होना तो अच्छा लगता ही है, कभी कभी इनका मेरे लिए गैर होना भी अच्छा लगता है। अब तुम ही कहो हे मन, कौन है ये? क्या बात है? हाथ नहीं डाले। अरे ऐसे गए से कभी भी हाथ नहीं मिलाते। बैठो। हाथ नहीं मिलाने की जरूरत नहीं। अब दूसरी सुनिए। तुम खेलते हो मेरे साथ खेल, पर उस खेल का मुझसे नहीं है। तुम घाट पे घाट करते हो, मैं तुम्हारे उस घाट पे बात करता हूं। तुम फिर घाट करते हो, मैं फिर बात। अरे वाह वाह। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ बात करता हूं? सोचता हूं बात से खेल के नियम बनेंगे, फिर साथ मिलकर खेलेंगे, कभी ईद कभी बकरीद कभी होली कभी दिवाली। ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं कि गाना नहीं गाएंगे। तुम सुगम संगीत गाओ, हम गजल। कहाँ जा रहे हो? हाथ मिलाने का बोला ना कभी कि हाथ नहीं मिला। इस बार हाथ मिलाने दीजिए, इतना अच्छा लिखते हैं। बहुत मिलाने दीजिए।
बैठिए बैठिए। इसी बीच मिस्टर नटराजन ने मुझसे मेरे किताब के नाम का मतलब अंग्रेजी में पूछा और इसी के साथ ये बात एक दूसरी ओर मुड़ गई। अयो झरझर झरझर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? पलपलावन समथिंग। परिपालन। पलपलावन। परिपालन। अरे नहीं भाई साहब, परिप्लावन। परिप्लावन। परिपालन। पलपलावन। परिपालन। भाई साहब, परिप्लावन। 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 परिपालन। 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 आई डोंट अंडरस्टैंड। और कैसा आदमी है? कैसा आदमी जिसको हिंदी नहीं आती? ये कैसा भारतीय है? अरे भाई साहब, आप उनके बारे में बोल रहे हैं। तब से आके परेशान कर रहे हो तुम। अब इस बात से समझो तुम कि भारतीयता और हिंदी भाषा को आपस में जोड़ नहीं सकते। ये भाई साहब साउथ इंडिया से हैं और इनकी मातृभाषा कन्नड़ है। ये है हिंदी नहीं आती। ये पूरा कुनबा बंगाल से है और इनकी मातृभाषा बांग्ला है। तुम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि तुम हिंदी बोलो। तुम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट रहे। अरे लेकिन भारत के नागरिक है तो हिंदी को बोलिए। What is that? Huh? My country is my country. Everyone has the right to live with dignity. No one can insult on the name of language. Not even you. Do you know? Do you know all languages? No. You know Kannada. You know Kannada language? No. You don't know anything. I am Kannada. I speak Kannada, and I am proud of it. Understood? Understood? I have said. Understood? I have just said. Tell. 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 Yes. 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 बताइए भाई, क्या मतलब बताइए किसका? जो उसने बोला। क्या बोला? जो बोला कब अभी बोला? ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲರ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲ ಚಲ ಚಲ ಹ್ಯಾಲರಿ 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 ಯಸ್ 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 अरे मतलब बताइए भाई साहब। मतलब हाँ किसका? जो उसने बोला। किसने बोला? फिर बोला? ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲರಿ ಹ್ಯಾಲರಿ ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್ ಚಲ್ गंगा किनारे मोरा गाँव होकर पहुंचा दे देवी मैया। बाकी देखिए अरे तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तुम कन्नड़ बोलता हूँ, लेकिन हिंदी तो आनी चाहिए भारत के लोग। बीच कंपार्टमेंट में भाषा और प्रांत, जाति, संस्कृति और सभ्यता के नाम पर खंड युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। हिंदी तो आनी चाहिए। तुमको कुछ पता है? तुमको कुछ नहीं पता है। हिंद देश का निवासी सब जाने का रॉन्ग रूप में भाषा चाहे देखा है। तुमको कुछ पता है? तुमको कुछ नहीं पता है। तुमको कन्नड़ साहित्य पता है? तुमको कुछ नहीं पता है। तुमको उर्दू साहित्य पता है? तुमको कुछ नहीं पता है। इस देश को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की साहित्य दिया, बांग्ला साहित्य दिया, पता है? कुछ नहीं पता है। इस देश को पहला नोबेल किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। काशियान पंचाली आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र। तुमको कुछ नहीं पता है। लेकिन हिंदी तो सबको आनी चाहिए। यदि बंगाली बहन जी बीच में ना आती तो अंततः किसी का सिर अखंड न बचता।
मेरे मित्र महाशय को शायद भालोबासा का अर्थ मालूम था, इसलिए वो तुरंत ठंडा हो गए। আমি ভালোবাসা খুব বুঝি, বাংলা ভাষা মধু से भी जास्ती मिष्टी আছে, एकदम एकदम रसगुल्ला। बेगूसराय। ए बाबा, गाड़ी बेगूसराय आ गया है। अरे बाबा, अभी तो बेगूसराय आया है। अरे वो यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। इस आदमी के साथ अगर 1 घंटा रुका ना तो हमारा हाथ पैर हो जाएगा। वो इसके साथ 1 मिनट नहीं रुक सकता। काको, चलो चलो सुनिए, हेलो हेलो, अरे सुनिए, अरे अरे हेलो हेलो, इन्हें पहचानते हैं? ये है प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरणी जी, परिपालन के लेखक। एक मिनट, ये आपने फिर से क्या शुरू कर दिया? क्या शुरू कर दिया? मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? आपका परिचय करा रहे हैं। मतलब अब आप मेरा परिचय झाड़ू वाले, पूरी वाले, सब्जी वाले से करवाइएगा। श्रीमान, साहित्य की जानकारी एक एक नागरिक को होनी चाहिए। दीजिए जानकारी। परिमल भैया, ये है प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरणी जी, परिपालन के लेखक। एक मिनट, इतनी देर से आप मेरा नाम गलत बता रहे हैं। मेरी इज्जत करते हैं आप? हाँ? मेरी इज्जत करते हैं आप? हाँ करते हैं ना? हाँ। मेरे लिए एक बार आप मेरा नाम सही सही बोल सकते हैं? हाँ? अरे मेरा नाम सही सही बोल सकते हैं? हाँ। हाँ, मेरा नाम निर्झर है, नीरझर निर्झर, और मेरे किताब का नाम परिप्लावन है। परिप्लावन। परिमल भैया, यह है प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरणी जी, निर्झरणी जी, उनकी किताब का नाम है परिपालन। आप रहने दीजिए, माफ कीजिए मुझे, गलती हो गई मुझसे। अरे महाराज, जो मैंने आपको बोला। अरे महाराज रोइए मत, मुझे अरे महाराज रोइए मत। अरे महाराज, मैं साहित्य को रोता हुआ नहीं देख सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे महाराज, मेरी गलती। अरे मैं झुकिए मत, अरे झुकिए मत। अरे महाराज, मैं साहित्य को झुकता हुआ भी नहीं देख सकता। मेरी गलती है, मेरी गलती। अरे महाराज, गिड़गिड़ाइए मत, मैं साहित्य को गिड़गिड़ाता हुआ भी नहीं देख सकता। भोजन कीजिएगा? नहीं करना है। अरे भोजन कर लीजिए। नहीं करूंगा। अरे भोजन कर। अरे नहीं खाना है। अरे भोजन कर लीजिए। अरे नहीं खाना है भाई साहब। महाराज, मैं साहित्य को भूखा भी नहीं देख सकता, आपको भोजन करना पड़ेगा। अरे लेकिन करना पड़ेगा। मैं साहित्य कब से हो गया? मैं उन्हें लाख मना करता रहा, लेकिन वो लपक कर गए और दोनों हाथों में थाल लिए वापस आए। ये लीजिए, ये लीजिए, पेपर प्लेट पे ही देता है। बहुत बढ़िया पूरी सब्जी है, खाइए। खाते खाते उन्हें कचनार जी की याद आई। मुंह का पॉट चबाते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि आपका ये जो परिपालन है ना, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाता ना तो आपको नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता था। वैसे अब तो स्वदेशी नोबेल पुरस्कार भी मिलने लगा है। इसी बीच बहरा बिल लेकर आया। पैसा है? पैसा? पूरी सब्जी खाए ना, इसका पैसा दीजिए।
साहित्य इन सब कामों में खुद सक्षम है। कितना हुआ? जी 60 रुपया। 8। हाँ जी धन्यवाद। मिल गया? हाँ मिल गया। जानते ही ये कौन है? प्रसिद्ध कवि श्री निर्धनी जी है, परिपालन के लेखक। देखो ये सीधे साधे हैं। ऐसी ही सादगी पे किसी शायर ने कहा होगा, ऐसी सादगी पे कौन न मर जावा ऐ खुदा। ऐसा है, मुझे मरना नहीं है, मुझे पूरी सब्जी बेचना है। ठीक है चलिए। शाम के 7:30 बजे इनसे पिंड छुड़ाने का मेरे पास बस एक ही उपाय था कि मैं चुपचाप सो जाऊं, और मैं धीरे से सो गया। चाय 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 चाय। साहित्य सो रहा है। अरे कौन सा है? हित नहीं, साहित्य साहित्य। सोने दे भाई। मेरे दिल में बार बार एक ही विचार जोर से खड़क रहा था कि उठकर उन्हें अंग्रेजी में अच्छी तरह डांट कर झगड़ा मोल ले ही लूं। लेकिन तभी ख्याल आया, चुप रहने की बजाय वो हर जंक्शन पर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए भीड़ जमा करेंगे। इसलिए मैं उठा ही नहीं, सोया रहा। जब मेरे मित्र महाशय की नाक बजने लगी तो मैं उठ बैठा। बंगाली परिवार से मुझे एक प्रेरणा मिली थी। मैंने तय किया कि बरौनी जंक्शन उतर जाऊं और अगले सुबह ट्रेन पकड़कर बनारस जाऊं। बरौनी आ गई। महाशय की नींद खुल गई तो फिर मेरी खैर। इस वेटिंग रूम में पहुंचने के बाद एहसास आ रहा था कि मेरा दिल और दिमाग सही सही काम कर रहा है। हाँ एक मिनट, ये आपको पवन चतुर्वेदी जी कहीं दिख गए ना तो उनसे कहना कि ये परिप्लावन के लेखक उन्हें ढूंढ रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। बेटा बेटा पटना वाली गाड़ी कहाँ है बेटा? अरे 2 घंटा लेट है। अरे बिहार की गाड़ी लेट ही रहती है। अरे मिल जाए अरे मिल जाए।
देखा है। कौन सा? निर्झरनी जी, निर्झरनी जी। कैसे दिखते हैं? अरे कभी ऐसा ही दिखेंगे ना, और कैसा दिखेंगे? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है भैया। इस आदमी को देख के इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे। बताइए, इससे कोई मुंह में लगाता है पूरा? ऐसा ऐसा देखो देखो देखो, अरे ये तो मेरा है, अभी ला। अरे सारा मुंह लगा देगा क्या? अच्छा क्या कि छीन लिए, अगर नहीं छीनते तो पूरा देह में रख लेंगे। ऐसे मुंह में लगाते हैं क्या? ऐसे कोई मुंह में लगाता है पूरा? अरे बोलते हैं जहां जहां लगाते हैं ना रेजर, वहां बाल निकल आता है। अब सोचो कि माथा में हम 4 को बाल निकल आएगा, अच्छा लगेगा? नाक पर 2 निकल आएगा, अच्छा लगेगा? पागल है। चलो पकड़िए इसको, यहां से पोछो, यहां से ऐसे, समझे? ऐसे पोछिए, इतना देखिए, इतना इतना इतना। हेलो, अरे इधर घूमिए, घूमो, हेलो, अरे आप यहाँ? अरे महाराज, आप क्या मुंह में पूरा लगा के बैठे यहाँ? ये बरौनी है, बरौनी। आप बरौनी को बनारस समझ कर उतर गए। वो तो मैं आगे गया तो वो साउथ इंडियन भाई ने बोला, योर पोएट वर्दौन बरौनी। मैं उल्टी ट्रेन से वापस आया। क्यों आए? कि आपको कोई तकलीफ ना। महाराज मुंह में पूरा लगा के बैठे। इसको पहुंच लीजिए। हाँ हाँ, लाइए लाइए, आप मेरी इज्जत करते हैं ना, तो झुकाना तो पड़ेगा ना आपको। महाराज, आप कुछ बता रहे थे वो कचनार जी के बारे में। कचनार? हाँ, उनके बोली। अरे हाँ बोली। अरे अच्छा उन्होंने लिखा। हाँ, कचनार जी, कचनार जी यहाँ है। वो देखिए, यहाँ कचनार जी आ गए। अरे कचनार जी, अरे अरे कचनार जी कहाँ है? निर्झरनी जी, अरे ऐसे मत भागिए। अरे महाराज ऐसे मत भागिए। अरे रुकिए, अरे रुकिए, निर्झरनी जी ऐसे भागिए मत। अरे निर्झरनी जी, अरे रुकिए, अरे 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 महाराज, आप ट्रेन के साथ उछलते कूद गए, ट्रेन में चल गए। अरे ऐसे क्यों चलते हैं? ऐसे में टांग टूट जाती तो साहित्य का टूटा हुआ टांग अच्छा लगता आपको? महाराज एकदम थका दिया, एकदम। लेकिन महाराज, अरे महाराज, ये ट्रेन तो उधर ही जा रही है जहां से रात भर हम चल कर आए हैं। ये उसी तरफ जा रही है। जी हाँ, मुझे उधर ही जाना है, उधर ही जाना है, उधर ही जाना है। तो बनारस क्यों जाएंगे? नहीं, मैं समझ गया। जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि होते हैं ना, उनका मन का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी किधर भी चले जाए। हाँ, मैं कवि हूँ, मैं पागल हूँ। मैं तो क्या, ये जितने कलाकार, निर्देशक, कवि, सब के सब पागल होते हैं। लेकिन आप तो महाकवि मालूम पड़ता है महाशय, महाकवि।
प्रसिद्ध कवि श्री गिरिधर और आपकी किताब का नाम है परिपलावन। परिपलावन, यही ना? श्रीमान, मैं कल से आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, सभी अपरिचितों से आपका परिचय करा रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे मेरा परिचय नहीं किया। आपने कहा कि आप तो महाकवि हैं महाराज, महाकवि हैं। महाकाव्य लिखने वाले को अगर महाकवि कहते हैं तो मैं हूं महाराज। अभी हाल में ही मैंने एक महाकाव्य समाप्त किया है। सोचा कचनार जी को दूंगा, लेकिन वो तो है उपन्यासकार, वो भी लघु उपन्यासकार। अब आप मिल गए हैं तो आपके कदमों में समर्पित। उन्होंने अपनी कॉपी अर्थात महाकाव्य मेरे हाथ में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। गुनगुनाए गुनगुनाए महाकाव्य रचना भैरव सिंह भौरा। भौरा, आप महाकवि भैरव सिंह भौरा हैं? हाँ, आप महाकवि भैरव सिंह भौरा हैं? मैं भैरव सिंह भौरा हूँ। मैंने आपकी बहुत बदतमीजी की। आइए बैठिए बैठिए, माफ कर दीजिए मुझे। बैठिए बैठिए। अरे आइए। आप मैं बैठ गया। अरे आप नीचे बैठेंगे। साहित्य को जमीन से जुड़े रहने दीजिए महाराज। मैं भी नीचे बैठूं। बचपन से आप ही की कविताओं को पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ। अब मुझे विश्वास नहीं होता आप मेरे सामने। आपके सामने तो पहले ही आ चुका था। एक बात पूछ लेते तो हम अभी वापस कटिहार नहीं बनारस जा रहे हैं। आपने नया क्या लिखा है, कुछ सुनाइए ना। सुन रे सावर गोरी हो गठरिया भैलो चोरी। 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 सुन रे सावर गोरी के सिमूर के रंग लिया के सिमूर के रंग लिया चूड़ियां खुराई गए देश के भलाई। चूड़ियां खुराई गए देश के भलाई। गोदियां खून के महाकवि भैरव सिंह भौरा के मित्रों का दायरा काफी लंबा चौड़ा था। टिकट कलेक्टर से लेकर पेंटिंगदार के बहरे बावर्ची तक उनके कविता के प्रेमी। चलती गाड़ी में एक रनिंग कवि गोष्ठी जम रही। रास्ते भर उनके गुनगुनान का सन्नासिक श्रवण पाठ करता